हेडलाइन इंडिया की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज टीम ओमी कालानी के सभी नगर सेवक ओमी कालानी के मार्गदर्शन में उनके निर्देश पे एमएससीबी ऑफिस आए थे ऑफिसर से मिलने के लिए। जो 2 दिन पहले से टीओके ने भूमिका ली थी कि शहर में जो लाइट के बिल बढ़े हुए आ रहे हैं और जो अभी ऐसे सुनाई पड़ रहा है कि बिल वसूली के लिए ज़बरदस्ती की जाएगी और सख्ती की जाएगी, तो हमारे टीओके कार्यालय में और विभिन्न नगर सेवकों के कार्यालय में काफ़ी लोगों की शिकायत आ रही थी, घबराहट हो रही थी। व्यापारियों में एक असमंज था कि इस तरीके का वातावरण निर्माण होगा तो वो अभी इकोनॉमी शहर की वैसी नहीं है कि एक समय एक ही बिल भर दें पूरा का पूरा। तो वो विषय हमारे तरफ से उठाया गया था। आज ऑफिसर्स के सामने राठौड़ साहब थे, उनके सीनियर ऑफिसर अग्रवाल साहब थे और उनके 8-10 इंजीनियर थे, पूरा स्टाफ बैठा था हमारी बातें लेने के लिए, जो हमारी शिकायतें थी। तो हमने जो मुख्य बातें रखी, एक तो जो बढ़े हुए यूनिट्स हैं जो उन्होंने 4 महीनों में एवरेज डाला है, तो वो एवरेज बिल न करके अब उन बिलों को दुरुस्त किया जाए और एक्चुअल रीडिंग लेके वैसे बिल दिए जाएं। दूसरा बात है बिल मिलने के बाद बिल भरने का, तो बिल भरने की व्यवस्था अभी ऐसे की गई है कि अभी वो जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में वो बिल ले सकते हैं। लेकिन पब्लिक को जानकारी कैसे मिले, इस विषय में एमएससीबी की तरफ से आने वाले सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 3 दिनों के लिए सेमिनार रखा जाएगा सुबह 11 से 2 बजे तक। तब तक हम सब नगर सेवक अपने वार्डों में, बाज़ारों में हमारे यूटीए की तरफ से, टीओके की तरफ से पूरा प्रचार होगा कि ये सेमिनार का लोग ज़्यादा में ज़्यादा फ़ायदा उठाएं और बढ़े हुए बिल कम करवाएं और 3 इंस्टॉलमेंट्स में सुविधा जो दे रहे हैं, जो टीओके प्रमुख ने जो निर्देश दिए थे और वो सुविधा यहाँ से ऑफिसरों ने प्रोवाइड की है, तो वो ऑफिसरों वो सुविधा का लाभ लेना चाहिए। ऐसे राजेश जी ने बताया कि जो मुख्य मुद्दे पर हमने जो मुलाकात की, राठौड़ जी जो कार्यकारी अभियंता है उन्होंने उसका समाधान किया है। कुछ जैसे लाइट के मुद्दे हैं, बिल समय पर नहीं आना, ड्यू डेट के 1 दिन या उसी दिन बिल आता है और समय पर न भरने पर उनको पेनल्टी लगती है, बार बार ट्रिपिंग होना, लाइट का बंद होना। और जैसा कि बताया कि जैसा 3 नंबर क्षेत्र में जो इनकमर है, मेन विमको से जो इनकमिंग आती है, सम्राट अशोकनगर या मेरा आजू बाजू जो क्षेत्र है, यहाँ पर अगर लाइन पे कुछ काम होता है तो वो पूरा लाइट बंद हो जाता है। तो इन्होंने बताया कि 2 महीने के अंदर ये पूरा काम पूरा होगा और दूसरा भी जो फीडर है वहाँ से भी लाइट उन्हें सप्लाई कर दी जाएगी। जो पोल तो झुके हुए, टूटे हुए या गिरने के हालत में है, जो कंडक्टर अभी बदले नहीं गए, उन्होंने कहा है कि 2 महीने के अंदर ये सारे कंडक्टर और पोल बदल दिए जाएंगे। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था क्योंकि यूनिट वाइज रेट चेंज होते हैं। तो उस हिसाब से जो 150 जो 3 महीने का 50-50 से अगर एवरेज लेते तो अगर 150 यूनिट है तो 150 यूनिट का रेट कई जगह लग चुका है। तो राठौड़ जी ने भी उस पर भी बताया गया है कि जो भी यूनिट एक्स्ट्रा लगे उसको रेक्टिफाई किया जाएगा और हो चुका है। उनका कहना है कि रेक्टिफिकेशन हो चुका है, लेकिन जो भी 5-10% लोगों के अगर नहीं रेक्टिफिकेशन हुए हैं तो वो इसे 23, 24 और 25 ये 3 दिन का जो सेमिनार रखा है 11 से 2 बजे तक, इसमें वो रेक्टिफिकेशन। देखिए, आज ओमी कालानी जी के मार्गदर्शन में और हमारे वरिष्ठ नेता नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी की अध्यक्षता में हम सब नगर सेवक और यूथ के हमारे अध्यक्ष सुंदर मुदलियार, कार्य अध्यक्ष हमारे पंकज त्रिलोकानी, इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ में, प्रमुखों के साथ में आज हमने राठौड़ जी से मुलाकात की। एमएससीबी के संबंधित अधिकारियों के साथ में शहर की जो जटिल समस्या है, सभी समस्याओं को लेकर हमने उनको बताया। हमारे नगर सेवकों ने भी बताया उनको कि क्या क्या तकलीफ़ें हैं। पर मेन जो मुद्दा है कि जो जबरन वसूली करने जाएंगे तो हमने उनको बताया कि उनको कालानी स्टाइल में जवाब दिया जाएगा। तो कहाँ पर भी जबरन वसूली शहर में नहीं होगी, व्यापारी और आम जनता से जबरन वसूली नहीं की जाएगी। और उनसे हमने सवाल भी किया कि पूर्व विधायक ज्योति कालानी जी की निधि से जो 6 करोड़ रुपए के लागत से जो शहर में कंडक्टर्स, पोल और जो ट्रांसफार्मर जो ख़राब हो चुके थे वो बदलने वाले हैं, उनकी स्थिति कहाँ पर है और कितने फंड्स बाकी है, उसका पूरा जानकारी हमको मिली है। और आने वाले दिनों में वो जितना भी काम बचा है वो शहरवासियों को, जो पोल गिरने वाले पोल है वो पोल के वो नए तरीके से पोल बदलना, वहाँ के अच्छे तरीके से काम करके एमएससीबी के जो लाइट बार बार जानी है उसको हम रोक सकते हैं। और आरोप भी लगाया था कि शहर के जो विधायक हैं कुमार एलानी ने जो आए दिन लोगों को जो अपील की थी कि हमारे ऑफिस में, कार्यालय में 3-3, 4-4 घंटा जो लोगों को खड़ा किया और बिल भी ले लिया
और बिल लेने के बाद में कोई भी समस्याओं का निवारण नहीं हुआ, तो मैंने आरोप लगाया था कि शहर के आमदार ने कहाँ पर हमारे शहर के आम नागरिकों के रद्दी जमा करके करोड़ों का लाखों रुपए कोई रद्दी बेचकर हमारे शहर के आम नागरिकों के साथ में कहा व्यापार तो नहीं कर लिया। ये सभी चीज़ों को लेकर हम सभी नगर सेवकों ने हमारे संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की। देखिए, राज्य सरकार विद्युत बिल माफ़ करेगी, मुझे लगता है कि ये अफवाहों का दौर था। जो यहाँ पर प्रमुख पद पर बैठे हुए शहर के आमदार और उनके कुछ लोगों ने ये शहर में अफवाहें फैलाई थी, बिल ऐसा कोई भी माफ़ होगा नहीं। हमने जो मांग की है कि जो 3 विभाग और 3 टाइम में जो बिल भरने की राज्य सरकार का जीआर है वो जल्द से जल्द लागू किया जाए। हमारे नरेंद्र कुमारी ठाकुर जी, रगड़े जी और हमारे राजेश टेकचंदानी जी जो मुद्दा लिया था, उन मुद्दों को लेकर तीन टर्म्स में भरने का जो काम है वो आने वाले दिनों में संबंधित अधिकारियों ने हमको जानकारी दी कि जल्द से जल्द हमने जो मांग रखी थी उन्होंने स्वीकार की और वो मांग जल्द से जल्द करने वाले हैं। और रह गई बात की जो बिल माफ़ होगा, ये सरेआम गलत है। विधायक ने शहर के लोगों को गुमराह किया है। चीज़ में राजेश टेकचंदानी जी ने पूरी जानकारी दी है कि वो जो MSCB के संबंधित ऑफिसर है, जैसे 2 नंबर OT 17 सेक्शन यहाँ साई बाबा, जहाँ पर भी हमारे संबंधित ऑफिस है MSCB के, वहाँ पर वो सेमिनार लगाया जाएगा और लोगों को बहुत बड़ी राहत होगी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हमने जो मांग की थी ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में, वो आज टीम ओमी कलानी और हमारे नगर सेवकों की और आम जनता के उल्लासनगर की आज जीत हुई है। जनता से हम अपील करेंगे कि वो जो सेमिनार लगाया हुआ है, आज हमारे नगर सेवकों ने जो मांग रखी थी उसको स्वीकार करते हुए जो काम हुआ है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग MSCB के अधिकारियों के पास संपर्क करें, वहाँ के ऑफिसों से संपर्क करें। जिनके बिल ज़्यादा आ गए हैं, जो अंदाजे बिल लगाए गए थे, वो बिलों को कम किया जाएगा। जो अंदाजे बिल लगाए थे, मैं वापस कह रहा हूँ कि उसको कम किया जाएगा। और जो बिल है, जो आज आर्थिक व्यवस्था शहर की बराबर नहीं है, लोगों की कहानी तो कमजोरी दिख रही है, उसको 3 टर्म में देने का स्वीकार किया है और जल्द से जल्द ये सेमिनार का शहरवासी फ़ायदा लें।